गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको पढ़ाया था एड्रिनल ग्लैंड। आज हम आपको पढ़ाएंगे पैनक्रेटिक आइसलेट्स। पैनक्रेटिक आइसलेट्स क्या होती हैं? तो पैनक्रियाज इज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है। एंडोक्राइन function of pancreas is performed by the islets of Langerhans और pancreatic islets। जो हमारा एंडोक्राइन फंक्शन होता है पैनक्रियाज का वो आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस या पैनक्रेटिक लैंगरहैंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मतलब है कि जो हमारे पैनक्रियाज के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा पैनक्रियाज लैंगरहैंस की दीपिकाएँ वगैरह, अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 12th वगैरह में। तो लेकिन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब पैनक्रियाज की ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं उन्हीं को बंच ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स, उसी को हम लोग आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस या पैनक्रियाटिक आइसलेट्स बोलते हैं। There are 1 to 2 million pancreatic islets which contain 3 type of hormone secreting cells। मेनली क्या होता है कि 1 से 2 मिलियन पैनक्रियाटिक आइसलेट्स होती हैं जो कंटेन करती हैं 3 टाइप्स के हार्मोन को, जो सिक्रीट होते हैं कहाँ से? सेल्स से। सेल्स किसकी सेल से? पैनक्रियाज की सेल से क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। तो हमारी वो 3 सेल्स कौन कौन सी हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है विच सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करती हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं द मोस्ट नंबरस विच सिक्रेट इंसुलिन। ये जो बीटा सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो क्या सिक्रेट करती हैं? इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं। डेल्टा सेल विच सिक्रेट सोमैटोस्टैटिन। और जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? सोमैटोस्टेनिन हार्मोन से उसको सिक्रेट करती हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द अपोजिंग एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होता है वो मेनली कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन के और ग्लूकागॉन के अपोजिंग एक्शन के। मतलब अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकागॉन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज होगा। अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ग्लूकागॉन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपना काम करते हैं, एक्शन करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इंसुलिन, जो पैनक्रियाज से क्या होता है? सिक्रीट होता है अल्फा सेल से। सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड लेवल्स आर हाई इन ब्लड। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है ब्लड ग्लूकोज में तो इसका मतलब है कि अमीनो एसिड्स का लेवल हाई हो रहा है कहाँ पे? ब्लड में। अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल और अमीनो एसिड का लेवल जो है वो ब्लड में क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इस चीज़ को बता देते हैं। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज मतलब अगर बढ़ रहा है इंसुलिन का लेवल, सिक्रीशन बढ़ रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल और अमीनो एसिड लेवल जो होगा वो ब्लड में क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का मेन काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना, मतलब कम करना। उसके बाद ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारा जो ग्लूकागॉन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। जबकि इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या था? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। और ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। कन्वर्जन ऑफ स्टोर, और ये अब ग्लूकोज लेवल को कैसे इंक्रीज करता है? कन्वर्जन ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। मतलब जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में क्या कर देता है? बदल देता है। या फिर इंक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। जो ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया होती है उसके प्रोसेस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोमैटोस्टैनिन। जो डेल्टा सेल्स थी वो क्या सिक्रेट कर रही थी? सोमैटोस्टैनिन को कर रही थी। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टमक। जो सोमैटोस्टैनिन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? या तो हाइपोथैलेमस से या फिर हमारे स्टमक से। हाइपोथैलेमस क्या? ब्रेन का पार्ट है। स्टमक सबको पता ही है। उसके बाद इट इनहिबिट्स, इसका मेन काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? सोमैटोस्टैनिन का काम क्या होता है? इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन फ्रॉम पैनक्रियाज, ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड गैस्ट्रिन फ्रॉम द स्टमक। इसका मेन काम क्या होता है? जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है उसके सिक्रीशन को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट का मतलब क्या होता है कि मतलब इनहिबिट का मतलब होता है
इनहिबिट का मतलब होता है कम कर देता है, मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन को पैनक्रियाज से क्या कर देता है, उसके सिक्रीशन को कम कर देता है, ग्रोथ हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी से कम कर देता है सिक्रीशन, और गैस्ट्रिन को स्टमक से, मतलब इन सारे हार्मोन्स को ये क्या कर देता है, इनके सिक्रीशन को कम कर देता है, रोक देता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन को पैनक्रियाज से, ग्रोथ हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी से, और गैस्ट्रिन को स्टमक से। इसका ये मेन काम होता है। यहाँ से इन सारे हार्मोन्स को ये क्या कर देता है, इनके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। तो ये था पैनक्रियाटिक